बोले राजन 5 जगह ऐसी है वहां पर तुम झूठ बोल सकते हो। कौन सी? बोले स्त्री से अपनी पत्नी से झूठ बोल दोगे तो पाप नहीं लगेगा। उसका भी एक कारण है महाराज झूठ बोलने का। स्त्री से नहीं, अपनी स्त्री से कोई झूठ क्यों बोले, सच्ची बोले, कारण है क्योंकि स्त्रियों के मन में कोई बात रुकती नहीं है। कोई हम बात कहते गुप्त से गुप्त बात कि भाई किसी को बताना मत, पर फिर भी वो बताएगी क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ है। किसका? युधिष्ठिर जी का। युधिष्ठिर जी महाराज ने श्राप दे रखा था क्योंकि जो कर्ण था ना, कर्ण महाभारत में जो अर्जुन का बड़ा भाई था कर्ण, वो कुंती का पुत्र था और वो कुंवारी के पैदा हो गया और कुंती ने है जो किसी को बताया नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ और सब मारे गए, कर्ण भी मारा गया। अब जब युद्ध पूरा हो गया तो मरने वालों के लिए महाराज गंगा जी में जल दान किया जा रहा था, जल का तरफा जल। तो कुंती बगल में थी, कुंती ने कहा कि बेटा जो कर्ण है ना उसके लिए भी तुम जल दान कर दो, तो वो जानती वो मेरा बेटा है। युधिष्ठिर ने कहा बोली वो तो हमारा दुश्मन है, उसका जल दान क्यों करे? वो कुंती ने कहा बोले बेटा वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा भाई है, वो मेरा बेटा है, सबसे बड़ा है वो। अब जैसे ये बात बुआ कुंती ने कही तो युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, बोले भैया तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अरे तुम ये बात बता देते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, वो मरता नहीं और हम उसी को राजा बना देते। तुमने ये बात छुपाई। महाराज उसी समय श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद में जो मैया है उसके मन में कोई बात रुकेगी ही नहीं, चाहे कितनी गुप्त बात हो वो कह ही देगी किसी ना किसी से। तो यहां पर लिखा है स्त्री सु, यानी स्त्री से झूठ बोल दोगे तो पाप नहीं लगेगा। विवाहित है और महाराज कोई का ब्याह हो रहा और कोई हमसे पूछे भाई दूल्हा कैसा है, अब चाहे दूल्हा काना ये महाराज, और हमसे पूछ लिया दूल्हा कैसा है तो अरे महाराज दूल्हा तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, ऐसा है नहीं कोई। यानी कोई का ब्याह हो रहा है और उसमें झूठ बोल दे तो उसका भी पाप नहीं लगेगा। वृत्त्यर्थ है और अपनी आजीविका चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए महाराज सब झूठ बोलते हैं। तो अपनी जीविका चलाने के लिए यदि झूठ बोल देंगे तो उसका भी कोई पाप नहीं लगेगा। प्राण संकटे और किसी के प्राण संकट में है महाराज, फांसी लग रही है और हमारे झूठ बोलने से उसकी रक्षा होती है तो झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। गाय की रक्षा हो रही है हमारे झूठ बोलने से तो पाप, झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। ऐसे यहाँ पर राजा बलि को समझा रहे गुरुजी, बोले राजन भगवान है तो कोई बात नहीं पर तुम झूठ बोल दो। वो कहता नहीं गुरुजी झूठ से बड़ा तो कोई पाप है ही नहीं, भगवान के सामने झूठ बोलूंगा नहीं, असत्य समपातक पुंजा, नहीं बोलूंगा झूठ। अब तो गुरु जी ने कहा बोले जब तो झूठ नहीं बोलेगा, मना नहीं करेगा तो तेरी तू जान, मेरा कोई लेना देना नहीं। और भगवान ने कहा बोले राजन जल्दी करो, हमको दूसरी जगह जाना है, देना है तो दो, नहीं मत दो। राजा बोले कहा महाराज ले लो ना, कौन मना कर रहा? बोले ऐसे कौन ले ले, संकल्प करो पहले, संकल्प के बिना नहीं लेंगे। अब तो महाराज संकल्प कौन बोले? गुरु जी बोले। अब गुरु जी नाराज है, गुरु जी संकल्प बोले नहीं। और भगवान ने कहा बोले चिंता मत करो, हम बोल देंगे संकल्प, हम भी ब्राह्मण है। अब तो हमारा संकल्प बोला गया, कमंडल जल मंगाया गया, हाथ में चावल दक्षिणा रख दी राजा बलि के, और अब तो कमंडल में से जल गिरने वाला है तो संकल्प बोला जाए। अब गुरुजी बगल में खड़े थे, गुरुजी सोचने लगे, नहीं बोले ये मेरा चेला है, यदि संकल्प पूरा हो गया तो इसका सब कुछ लुट जाएगा, मुझे इसको बचाना चाहिए, कैसे भी करके रक्षा करनी चाहिए। तो गुरुजी ने क्या किया, कमंडल की जो ठोटी थी ना जिसमें से पानी गिरता, उसमें जाकर के बैठ गए गुरुजी। बोले पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प होगा ही नहीं। अब गुरुजी कमंडल की ठोटी में घुस गए, अब पानी गिरे नहीं। और भगवान सोचने लगे रे भाई इसमें कोई कचरा बचरा तो नहीं अटक गया नली में। इधर उधर देखा कुछ मिला नहीं, डाब पड़ी थी, डाब तोड़ी और महाराज बावन भगवान ने कमंडल में उसमें ठोटी में उस डाब को दी कचरा हटाने के लिए। अब जैसे ही वो कचरा हटाने के लिए डाब गई ठोटी में तो शुक्राचार्य जी बैठे थे। अब वो डाब सीधी शुक्राचार्य जी की एक आंख में जाकर के लगी और शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया, एक आंख फूटी। शुक्राचार्य जी ने सोचा रे भैया अभी तो एक ही फूटी है, और रुक गया तो दूसरी भी फूट जाएगी। अरे लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, मैं बीच में क्यों अपनी आंख बढ़ाऊं, निकला बाहर वहां से। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देने वाला कोई और है,
लेने वाला कोई और है और हमसे सलाह ली जा रही है, भैया हम ये दान करना चाह रहे हैं कि कथा चल रही है, इतना रुपया देना चाहते हैं, अनाज देना चाहते हैं, और हम अरे क्या करोगे इतना दे करके, ये तो ऐसे ही बकते रहते महाराज लोग, ऐसा होना करोगे तो शुक्राचार्य जी की तरह महाराज आग फुड़वानी पड़ेगी। तो आंख यदि फुड़वानी हो तो मना कर देना, और सारी रखनी है तो महाराज मना मत करना। किसी के दान पुण्य में धर्म के काम में टांग मत लगाना, कहने का मतलब ये है। शुक्राचार्य जी जल से बाहर निकले, कार्य पूर्ण हुआ, संकल्प बोला गया और जल गिरने लगा। बाण भगवान ने संकल्प बोला, संकल्प पूर्ण होते ही अब तो बाण भगवान ने विराट रूप बना लिया। 52 अंगुल के थे ना, वो बड़े हो गए विशाल, और विशाल होकर के अब तो महाराज एक पैर बढ़ाया आगे, तो एक पैर बढ़ा करके ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया, और जैसे ही महाराज जो ऊपर के 7 लोगों को नापे, भगवान का चरण जैसे ब्रह्मलोक में गया, और ब्रह्मलोक में जाते ही महाराज अब तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया। 7 लोग नाप लिए, नीचे के 7 लोग नाप लिए दूसरे पैर से, 14 लोग भगवान ने 2 पैर में ले लिए। सब कुछ भगवान ने 2 पैर में ले लिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखे? राजा बलि से कहा, बोले राजन बड़ा दानी बन रहा था, अभी तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, महाराज अभी तक तो आपने 7 लोग ऊपर के 7 लोग नीचे के लिए हैं, अभी मेरा मस्तक है जो खाली पड़ा हुआ है, आप मेरे माथे के ऊपर पैर रख दो और तीसरे पैर को भी पूर्ण कर लो। और पावन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर अपना तीसरा पैर रखा है, और तीसरा पैर रख करके महाराज 3 कदम में उसका है जो भगवान ने सब कुछ ले लिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन राजा बलि ने भगवान के लिए सब कुछ लुटा दिया, और यदि भगवान ने हमको दिया है, धन भगवान ने दिया है, संपत्ति दी है, पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, और ये सब होने के बाद में भी यदि हमने भगवान के निमित्त दान पुण्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, तो महाराज उस धन की 3 गति होती है। तो धन भगवान ने दिया ना, 3 गति होती है। पहली गति क्या है? भोग। धन दिया है तो उसको भोग लो, खर्च कर लो, बचा करके मत रखो। और भोग भी नहीं पा रहे तो महाराज उसका दान कर दो। अब तुम न तो भोगते हो न दान करते हो, तो तीसरा काम क्या होगा? नाश होगा उसका। या तो चोर ले जाएगा, या आग लग जाएगी, या सरकार को पता लग जाएगा तो वो है तो छापा पड़वा देगा। इसलिए दान की 3 गति, दान, भोग और नाश। कि द्रव्य पाय के दे नहीं और ना ही करते भोग, निश्चय उनकी संपदा और के जोग। होत और के जोग दंड बहु राजा मांगे, अरे आग लगे जर जाए चोर वंचक ले भागे। भांति भांति के दुख उसी कारण वो पावे, बाधन ही के काज मरे और दुर्गति को जावे। इसलिए धन दिया है भगवान ने,